आई एम करण वर्मा और हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर हमने कवर कर लिया है रेशियो एनालिसिस को। आज हमने प्रीवियस वीडियो से स्टार्ट किया कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने समझ लिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था तीन एक्टिविटी पढ़ी थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो कि हमें सम जब सॉल्व करेंगे तब हेल्प करेंगे। और ये उन सब के फॉर्मेट का हेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। आज हम फॉर्मेट समझेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, किस तरीके से फॉर्मेट बनता है और क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती है उसके अंदर। ठीक है। तो देख लेते हैं फॉर्मेट। तो फॉर्मेट देखते हैं। ये पूरा फॉर्मेट है किसका? कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है। जिसके अंदर तीन हेड आते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों हेड का टोटल हम करके फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छे से समझने के लिए इन तीनों हेड को मैंने थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। तो इन तीनों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है। देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो फॉर्मेट क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का? फर्स्ट हेड क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फर्स्ट हेड है। ठीक है। जिसके अंदर फर्स्ट क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है। हम जब भी क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया होगा या फिर नेट प्रॉफिट दिया होगा, टैक्स का कुछ परसेंटेज दिया होगा, तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। ठीक है। तो वो हम लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? एडजस्टमेंट देखेंगे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है। वो लिखेंगे। फिर उसके बाद ऐड करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को। किसको ऐड करेंगे? एक्सपेंसेस को और लॉसेस को ऐड करेंगे। ठीक है। फिर लेस क्या करेंगे? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम और गेन को, जितने भी इनकम और गेन होंगे उसको क्या माइनस करेंगे। ठीक है। लेस करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वो आएगा। फिर उसमें ऐड करेंगे हम इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो उसको ऐड कर देंगे। और डिक्रीज करंट असेट्स, अगर करंट असेट डिक्रीज हुआ है तो उसे भी ऐड कर देंगे। या दोनों चीजें आराम से समझो। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे ऐड कर देंगे। और असेट्स, करंट असेट्स अगर डिक्रीज होते हैं तो उसे ऐड करेंगे। ठीक है। अपोजिट। और लेस क्या कर देंगे? इंक्रीज इन करंट असेट्स, अगर करंट असेट्स इंक्रीज होती है तो लेस कर देंगे। और डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे भी लेस कर देंगे। अभी कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा पढ़ लो। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। फिर क्या आता है? फिर क्या लेस करते हैं? इनकम टैक्स को लेस कर देते हैं। उसके बाद हमारा फाइनल क्या आता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अमाउंट आ जाता है। ठीक है। तो ये फॉर्मेट है। ये फर्स्ट हेड था ए, जिसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। और सेकंड हेड को देख लेते हैं अपन। तो अब हम सेकंड हेड देख लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या? फिक्स एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी, किससे? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रहेगा। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। फर्स्ट आता है परचेज ऑफ एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी। अगर आपने परचेज किया, अगर मैं कैश पे ध्यान दो, अगर मैं कोई कंपनी का मैनेजर हूँ और मैं कुछ परचेज कर रहा हूँ कंपनी के बिहाफ पे, तो मेरे पास से क्या जाएगा? कैश जा रहा है। ठीक है। एसेट्स में खरीद रहा हूँ तो कैश को क्या माइनस में लिखेंगे। ठीक है। तो ये क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे कैश पे फोकस किया जाएगा। कैश मतलब जा रहा है, वो माइनस हो गया। अब अगर सेल्स ऑफ एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर हम सेल करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, तो उसे प्लस करेंगे। ठीक है। इसके अलावा और कहाँ से पैसा आ सकता है? हमें इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, डिविडेंड रिसीव हो सकता है, वो भी पैसा आ रहा है तो उसे भी हम प्लस कर देंगे। ठीक है। फिर इन सबका टोटल करने पर हमें क्या मिला? कैश फ्लो या फिर यूज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यूज और फ्लो कब यूज करेंगे? अगर
डिपेंड करता है पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब प्लस में आपका अमाउंट आ रहा है तो पॉजिटिव मतलब कैश फ्लो, और अगर माइनस में जा रहा है तो यूज यूज होगा वहां पे, ठीक है। यूज वर्ड यूज किया जाएगा कि हमने इतना अमाउंट यूज किया अगर माइनस में गया। तो ये सेकेंड हेड था, कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं थर्ड, ठीक है, सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? शेयर से और लोन से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप शेयर इशू करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? पैसा आएगा, उसे प्लस कर देंगे। इशू डिबेंचर, जिससे उससे भी पैसा आएगा तो उसे भी प्लस कर देंगे। रिडम्पशन, ठीक है, डिबेंचर रिडम्पशन माइनस कर देंगे, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ द लोन, लोन का पेमेंट कर रहे हैं तो आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो उसे भी माइनस कर देंगे, ठीक है। और क्या बचता है? इंटरेस्ट और डिविडेंड, डिविडेंड पेड कर रहे हैं अपन, दे रहे किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो भी कैश जा रहा है अपने पास से, तो उसे भी माइनस कर देंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे? जो भी ए, बी और सी तीनों हेड है उनका अमाउंट बाहर लिखेंगे इस कॉलम में, उन तीनों अमाउंट को प्लस कर देंगे। फिर ऐड करेंगे ओपनिंग कैश या कैश इक्विवेलेंट, जो भी हमारे पास दे के रखा रहेगा क्वेश्चन में, हमारे पास दिया रहेगा, उसको प्लस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट ऑफ द क्लोजिंग कैश के इक्वल हमारा जो अमाउंट रहेगा वो आ जाएगा। अगर ये अमाउंट मैच हो रहा है तो मतलब आपका सम बिल्कुल करेक्ट है, सही है। अब ये क्लोजिंग कैश आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, हो सकता है ना दिया हो, बट आपको इसी फॉर्मेट से सम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में दो तीन क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। थैंक